जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप रेलवे में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपके लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट लेकर आया हुआ है। आप उसमें फार्म भर के अपने भविष्य को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फार्म के बारे में आपका क्या है। फार्म कह रहा है कि आपका क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। रेलवे SECR मीन्स हो गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट फार्म। तो आपका है इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में हम चल लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट आपका क्या कह रहा है इसमें। इम्पॉर्टेंट डेट जो है ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 3 मई से और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 3 जून को। फीस का लास्ट डेट भी है 3 जून को। एग्जाम डेट आपका नोटिफाई कर दिया जाएगा, नोटिफाई आपका कर दिया जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए क्या है, 0 रुपीज़ है। वहीं पर SC ST PH कैंडिडेट के लिए भी क्या है, 0 है। फीमेल कैंडिडेट को भी क्या है, 0 रुपये। मतलब किसी को भी कोई आपका क्या है, फार्म का पैसा नहीं देना है। अब आगे चलते हैं, क्या है आपका एज लिमिट के बारे में हम चेक कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है आपका, मिनिमम एज होना चाहिए 15 ईयर और मैक्सिमम एज होना चाहिए 25 ईयर। और इसके बाद रीड, आप नोटिफिकेशन को रीड करिए और एज रिलैक्सेशन के बारे में आप क्या करिए, चेक कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर आप चेक करेंगे कि जहाँ तक मेरा मानना है कि मैक्सिमम आपका OBC का क्या होगा, 3 साल का छूट दिया जाता है। वहीं पर SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है। एलिजिबिलिटी डेट के बारे में अगर हम चलते हैं तो डिटेल्स के बारे में चलते हैं। तो क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। क्लास 10th आप पास रहे और उसके साथ आपका क्या हो, ITI भी आप क्या हो, किए हुए हों। तो कहने का मतलब जी हाँ दोस्तों, अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको और डिटेल देखना है तो आप नोटिफिकेशन को क्या करिए, रीड करिए। अब चलते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल को देख लेते हैं। वैकेंसी डिटेल आपका क्या है। टोटल आपका पोस्ट है 548 पोस्ट है टोटल। आपका जो पोस्ट नेम है आपका ट्रेड अप्रेंटिस के नाम से है, मतलब कि जिस ट्रेड से आप हैं उसकी अप्रेंटिस कराई जाएगी। और उसमें आपको ये नहीं है कि पैसा नहीं दिया जाता, उसमें आपको क्या करती है, गवर्नमेंट पैसा भी पे करती है और आपको एक मार्कशीट बना कर दे देगी कि आप हमारे यहाँ मतलब क्या है, इंडियन रेलवे से आप अप्रेंटिस किए हुए हैं। और इसके बाद आपको जहाँ कहीं पर भी जॉब आपका लगना होगा वहाँ पर आपको वरीयता दिया जाएगा। इसके बाद क्या है कि जनरल की सीट अगर देख लेते हैं 215 सीट है जनरल में। वहीं BC में आपका OBC जो कैंडिडेट है उनकी सीट आपका कितना है, 148 सीट है। EWS की कितना है, 59 है। SC का कितना है आपका 85 है और ST का कितना है 41 है। टोटल आपका कितना हो गया, 548 हो गया। अब चल लेते हैं आगे, बात करते हैं ट्रेड वाइज। ट्रेड वाइज आप डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं। जो कारपेंटर है उनका देख लीजिए, COPA आपके जो ब्रांच होती है उसका देख लीजिए, ड्राफ्टमैन सिविल हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आपका मैकेनिकल हो गए, फीटर हो गए, मैकेनिस्ट हो गए, पेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्लम्बर के बारे में। आप देख रहे हैं मैकेनिक से आपके जो मैकेनिक हैं आपके रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के हैं, उसमें कोई भी सीट नहीं है। और इसके बाद आपका वही है सीट मेटल वर्क वाला भी है आपका। स्टेनो इंजीनियरिंग है आपकी, स्टेनो इंजीनियरिंग आपकी, स्टेनो आपके हिंदी में है और सॉरी स्टेनो आपके वहाँ पे इंग्लिश शायद ENG मतलब इंग्लिश होगा और यहाँ पर हिंदी हिंदी आपका मतलब कि दोनों जो है आपके होंगे। और फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपका टर्नर के भी आपका वैकेंसी है और वेल्डर का भी है, वायरमैन का भी है, गैस कटर का भी है। इसके बाद डिजिटल फोटोग्राफर की वैकेंसी। इतनी मतलब आपकी क्या है वैकेंसियाँ हैं।